Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मेरा नाम डॉक्टर संजीव पी साहनी है और मैं ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में कार्यरत एक मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिस्ट। आज मैं बात करूंगा कि इस कोविड-19 के समय पर एम्प्लॉइज के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वी आर ऑल लिविंग अंडर स्ट्रेस इफ नॉट ट्रॉमा। आपको मैं बताना चाहता हूं वर्ल्ड वॉर 2 में जो लोग विक्टिम बने थे, यानी कि जिनके रिश्तेदार या भाई बंधु जो मरे थे, और उन लोगों को हमने देखा कुछ समय के बाद एक बहुत ही मानसिक रोग हुआ जिसको हम PTSD बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो कि काफी सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है। उसके बाद कोविड-19 की तुलना वर्ल्ड वॉर के साथ किया जा रहा है। कोविड-19 यानी कि पैंडेमिक जो 9/11 का जो केस हुआ था, या जो 2008 में ग्रेट रिसेशन हुआ था, उससे भी ज्यादा मेंटल हेल्थ में असर पड़ रहा है। अब क्या इसके क्या क्या चीजें दिमाग में आती हैं? सबसे आती है, मेरी नौकरी तो नहीं चले जाएगी, मेरे पे कितनी कट होगी, मेरे को ट्रांसफर तो नहीं कर दिया जाएगा, मेरे को डिमोट तो नहीं कर देंगे, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मैं स्कूल की फीस कैसे दूंगा। इस वक्त ये सब चीजें दिमाग में चल रही हैं। इसके अलावा जो कि यदि कोई मैं या मेरा साथी बीमार हो गया, उसको कोई वायरस हो गया, तो मेरे पास क्या पैसे हैं कि मैं सरवाइव कर सकूं। इस टाइम मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्ट्रेस है, ये ट्रॉमा है। और यदि इस ट्रॉमा में हमने अपने मानसिक अवस्था ठीक से नहीं रखी, तो ये हमारे को घातक हो सकता है और फैटल हो सकता है हमारे एम्प्लॉइज को। एक और, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है खास करके, वो एक बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी दे देता है कि तुमको ये करना है, टारगेट्स देते हैं, गोल्स देते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। आजकल तो काफी जो सैलरीज हैं वो पे परफॉर्मेंस, यानी कि जितना आप अच्छा काम करते हैं उतना आपको बोनस मिलता है। और जब मेरे को लगता है कि मैं ज्यादा काम करूं और बाहर मैं निकल नहीं सकता, तो मेजर प्रॉब्लम है। सो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में जो व्यक्ति कार्यरत हैं उनका प्रॉब्लम है। लेबर क्लास का तो अपना ही एक संकट की घड़ी से निकले, वो अपने घर नहीं जा सकते थे, यदि रह रहे हैं तो वो छोटे घरों में रहते हैं, उनको ज़्यादा खतरा है पैंडेमिक का, वो भी तनाव में रह रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मेरे को क्या ऐसे विटामिन्स मिल रहे हैं, क्या ऐसा फूड मिल रहा है कि मैं अपने आप को सुरक्षित समझूं। तो मैं एक सिर्फ निवेदन करूंगा सभी कॉर्पोरेट हाउसेस, प्राइवेट सेक्टर्स को, कि इस वक्त यदि हम आहिस्ता आहिस्ता चलें, कम टारगेट्स देके ये अश्योर करें कि आपको सबको, यदि पे कट भी है तो उतनी सैलरी मिलती रहेगी जिससे आपका जीवन सामान्य रूप से चलेगा। एक आपको कॉन्फिडेंस देना है सभी एम्प्लॉइज को कि हम ये कर सकते हैं। एम्प्लॉइज के लिए मैं कहूंगा कि बहुत जरूरी है कि आप सभी लोग वर्कआउट जरूर करें। जब मैं वर्कआउट की बात कर रहा हूं तो आपको अपना हार्ट रेट 120 और 130 के बीच में लेकर जाना है, एंड ट्राई टू सस्टेन फॉर 5 मिनट्स। उसमें 5 मिनट रहने की कोशिश करिए 120 और 130 के बीच में अपना, जब आप हार्ट रेट लेके जाएंगे। ये वर्कआउट करने से ही आप अपना जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, इरिटेबिलिटी आ रही है, एग्रेशन आ रही है, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। सो दोनों की प्रति से जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय, इसको ध्यान रखिए। नहीं तो आज नहीं, 2 साल बाद नहीं, 5, 10, 15 साल के बाद भी इसका इफेक्ट एज ए सिम्टम ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की तरह से हमें आ सकता है। सोच सोच के जो हम लोग इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं, हमको इससे बचना है। और मैं तो कहूँगा कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी एक्टिविटीज़ में भी अपना यदि ध्यान देंगे
तो आपको थोड़ा शांति मिलेगा। प्लीज़ बी सेफ। थैंक यू।